Good morning, dear students. So we'll be talking today about submandibular region. तो सबमैंडिबुलर रीजन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? सबमैंडिबुलर रीजन बेसिकली एक्सटेंड्स फ्रॉम द मैंडिबल, ये मैंडिबल देख सकते हैं हम, जॉ लाइन, मैंडिबल से लेकर हायोइड बोन तक ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द एक्सटेंट ऑफ सबमैंडिबुलर रीजन. इसमें क्या क्या है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड रूट ऑफ टंग. तो रूट ऑफ टंग तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते, बट यू कैन सी द फ्लोर ऑफ माउथ which is formed by this muscle which is called as mylohyoid. Now let's talk about the content of submandibular region. क्या क्या content है submandibular region के? So it consists of suprahyoid group of muscles. सबमैंडिबुलर, सुप्राहायोइड मतलब यहाँ हायोइड बोन के ऊपर जितनी मसल्स हैं दैट इज सुप्राहायोइड मसल. अभी बताएंगे क्या क्या मसल्स हैं वो. द सेकेंड इज, और इसमें क्या क्या कंटेंट है? यू कैन सी दिस ग्लैंड, ये देखो एक ग्लैंड दिख रही है यहाँ पर, दिस इज सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड. उसके अलावा सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ सबमैंडिबुलर रीजन. चलो लेट्स टॉक अबाउट सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स. तो सुप्राहायोइड ग्रुप की कौन कौन सी मसल्स हैं, पहले एक नाम इन्यूमरेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले इफ़ यू रिमेंबर एंटीरियर ट्राइंगल में भी तुम्हें बताया गया था दैट सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स इंक्लूड डायगैस्ट्रिक मसल. सो यू कैन सी डायगैस्ट्रिक मसल, दो बेली हैं, द एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड द पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक. सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक इज सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स. इसके अलावा एक और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक के साथ, वो स्पेसिमेन में हम और देखेंगे अच्छे से. ये देखो, ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है और ये एंटीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक है. इसी के साथ एक और मसल है, अगर हम इसे रिफ्लेक्ट करें तो यू कैन सी दिस मसल बेली, दिस इज स्टाइलोहायोइड, अगेन अ सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल. फिर एक और मसल है दैट इज माइलोहायोइड. इसमें ज़्यादा क्लियर देखेंगे इस वाले स्पेसिमेन में. ये देखो यहाँ यू कैन सी दिस इज माइलोहायोइड मसल, अगेन अ सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल. और एक है जीनियोहायोइड, तो वो जीनियल ट्यूबरकल से निकलती है और हायोइड बोन तक जाती है, वो यहाँ पर नहीं है. तो देर आर बेसिकली 4 ग्रुप ऑफ मसल्स. अगर हम सजाइटल सेक्शन में देखना चाहें तो फिर भी हम इसे देख सकते हैं. एक सजाइटल सेक्शन देखें तो ये देख सकते हैं, ये जो मसल है दिस इज माइलोहायोइड मसल, ये है दिस इज जीनियोहायोइड मसल. और उसके ऊपर ये जो आपको फैन शेप मसल दिखाई दे रही है दिस इज जीनियोग्लॉसस, बेसिकली मसल ऑफ टंग. तो लेकिन हम अगर सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स की बात करें तो 4 हैं, डायगैस्ट्रिक, एंटीरियर पोस्टीरियर बेली, स्टाइलोहायोइड, माइलोहायोइड एंड जीनियोहायोइड. ये सारी सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स दे आर अरेंज इन लेयर्स, ये लेयर्स में अरेंज हैं. सो द फर्स्ट लेयर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ, मैंने पहले भी दिखाया था, द फर्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड द स्टाइलोहायोइड मसल. इधर देखेंगे इसमें स्टाइलोहायोइड, यहाँ देखें, एंटीरियर पोस्टीरियर बेली एंड द स्टाइलोहायोइड ग्रुप ऑफ मसल. स्टाइलोहायोइड मसल ग्रुप नहीं. सो दिस बेसिकली इज द फर्स्ट लेयर ऑफ सुप्राहायोइड मसल. सेकेंड लेयर में कौन सी है? सेकेंड लेयर में आती है माइलोहायोइड. दिस इज माइलोहायोइड. थोड़ा सा डिटेल अभी हम लोग माइलोहायोइड के बारे में बात करेंगे. यू कैन सी दिस इज फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ. ये माइलोहायोइड सेकेंड लेयर में आती है. थर्ड लेयर में आती है जीनियोहायोइड एंड हायोग्लॉसस. तो ये देखा था हमने पहले, ये दिस इज माइलोहायोइड सजाइटल सेक्शन में, ये है जीनियोहायोइड जो कि जीनियल ट्यूबरकल से हायोइड बोन तक जा रही है. तो दिस इज जीनियोहायोइड ग्रुप ऑफ मसल, जीनियोहायोइड मसल विच इज सप्लाइड बाय C1 थ्रू हाइपोग्लॉसल नर्व. C1 हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाई होती है, C1 ब्रांच से. अच्छा, उसके बाद ये माइलोहायोइड है जो कि सप्लाइड होती है नर्व टू माइलोहायोइड से. स्टाइलोहायोइड जो आपने देखा था वो फेशियल नर्व से सप्लाइड है. डायगैस्ट्रिक बाय द एंटीरियर बेली बाय द नर्व टू माइलोहायोइड एंड पोस्टीरियर बेली बाय द फेशियल नर्व. अच्छा, हायोग्लॉसस जो अगेन थर्ड लेयर की मसल है, उसको हम यहाँ दिखाते हैं. हायोग्लॉसस, जैसे ही हम ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड रिट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको डीप में एक मसल दिखाई दे रही है, ये वाली मसल. सी दिस मसल, दिस इज हायोग्लॉसस मसल, ये हायोग्लॉसस है. सो हायोग्लॉसस थर्ड लेयर की मसल है एंड इट इज सप्लाइड बाय द हाइपोग्लॉसल नर्व. फिर लास्ट लेयर में है जीनियोग्लॉसस विच इज ऑल्सो द मसल ऑफ टंग. ये है जीनियोग्लॉसस मसल, फैन शेप मसल है, सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व एंड इट इज वन ऑफ द बल्कीएस्ट मसल ऑफ द टंग. फैन शेप है. दिस इज द फोर्थ लेयर या डीपेस्ट लेयर ऑफ द सुप्राहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स. सो दिस इज अबाउट द सुप्राहायोइड मसल एंड इट्स लेयर. अब एक दो मसल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे. जैसे कि सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द डायगैस्ट्रिक मसल. तो डायगैस्ट्रिक मसल के बारे में वैसे हमने पहले डिस्कस कर रखा है, बट स्टिल एक बार जल्दी जल्दी से बता देते हैं. सो यू कैन सी डायगैस्ट्रिक मसल, थोड़ा सा ऐसे
रिफ्लेक्ट करके देखते हैं. दिस इज द एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड दिस इज द पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. सो बेसिकली एंटीरियर बेली, यू रिमेंबर, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द डाइगैस्ट्रिक फोसा ऑफ द मैंडिबल एंड पोस्टीरियर बेली इज अराइजिंग फ्रॉम द मेस्टॉइड नॉच नियर द ऑफ द टेम्पोरल बोन. मेस्टॉइड नॉच ऑफ द टेम्पोरल बोन से अराइज करती है. नर्व सप्लाई पहले ही बता दी, एंटीरियर बेली नर्व टू माइलोहाइड से और पोस्टीरियर बेली फेशियल नर्व से. Now let's talk about the mylohyoid muscle. अब माइलोहाइड मसल की बात करें, वेरी क्लियर कट यहाँ पर हम देख सकते हैं. दिस इज माइलोहायोइड ग्रुप ऑफ मसल. माइलोहायोइड मसल क्या है? इट इज़ अ फ्लैट ट्राइंगुलर मसल. ये देख सकते हैं, इट इज़ अ फ्लैट ट्राइंगुलर मसल विच इज़ बेसिकली फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ द माउथ. ये माउथ का फ्लोर बना रहा है. एंड यू कैन सी देर आर टू माइलोहायोइड मसल्स विच आर गेटिंग यूनाइटेड इन द सेंटर बाय अ रैफे. ये देखो मिड लाइन में एक रैफे है यहाँ पर, और यहाँ पर दोनों मसल्स माइलोहायोइड की आकर यूनाइट हो रही हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायफ्राम ऑफ द ओरल कैविटी. ये ओरल कैविटी का डायफ्राम भी कहलाता है. 3 तरह के फाइबर्स हैं इस माइलोहायोइड में, एंटीरियर फाइबर्स, मिडल फाइबर्स एंड पोस्टीरियर फाइबर्स, विच आर बेसिकली टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द माइलोहायोइड लाइन ऑफ द मैंडिबल एंड द फाइबर्स रन मीडियली एंड डाउनवर्ड. देख सकते हैं डाउनवर्ड रन कर रहे हैं और मीडियली इन ऑर्डर टू मीट इन द सेंटर. जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं दे आर बेसिकली इंसर्टेड ऑन टू द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, जबकि जो मिडिल और एंटीरियर फाइबर्स हैं वो आके इस मीडियन रैफे पर मिलते हैं. ऑल्सो दिस माइलोहायोइड मसल डिवाइड्स द सबमैंडिबुलर ग्लैंड इनटू सुपरफिशियल एंड द डीप पार्ट. ये जो माइलोहायोइड मसल है, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो इस सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सुपरफिशियल और डीप पार्ट में डिवाइड कर देता है. इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम तुम्हें दिखाते हैं सो दैट इट बिकम्स मोर क्लियर. यहाँ पर फोकस करिए, तुम्हारी बुक का ही ये डायग्राम है, क्लियर कट देखो. देखो दिस इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड और ये माइलोहायोइड मसल है जो सबमैंडिबुलर, इट इज़ अ जे शेप ग्लैंड है. देखो तो बीच में ये आ गई है माइलोहायोइड ग्रुप ऑफ मसल्स और इसने ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सुपरफिशियल एंड डीप. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो. अच्छा, फिर अब उसके बाद देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसल, हायोग्लॉसस. Now hyoglossus muscle is also called as the key muscle of submandibular region. इसे की मसल भी कहते हैं. यहाँ पर देखते हैं कहाँ है एक्चुअली ये हायोग्लॉसस. यहाँ देखो, अगर हम थोड़ा सा और फोकस करें पास से, जैसे ही सबमैंडिबुलर ग्लैंड को हमने रिट्रैक्ट किया, इसके पीछे यहाँ पर ये जो ब्रॉड, ये चौड़ी सी मसल दिखाई दे रही है, दिस इज द हायोग्लॉसस मसल, also called as the key muscle of the submandibular region. It is basically taking origin from the greater cornu of the hyoid bone and from the body of the hyoid bone. इसके जो फाइबर्स हैं, इट रन्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड बेसिकली दे आर इंसर्टेड ऑन टू द साइड ऑफ द टंग. साइड ऑफ टंग में जाकर इंसर्ट होते हैं. इसके लिए एक डायग्राम और यहाँ पर हम दिखाते हैं. यहाँ पे फोकस करेंगे इस डायग्राम पर. ये देखो, ये चौड़ी जो ब्रॉड ट्राइंगुलर मसल, रेक्टेंगुलर मसल आपको दिख रही है, दिस इज हायोग्लॉसस. गेटिंग, देखो, टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द हायोइड बोन, ग्रेटर कॉर्नु एंड बॉडी एंड गेटिंग इंसर्टेड ऑन टू द साइड ऑफ टंग. ये टंग है, टंग का साइड है, यहाँ पर जाकर ये इंसर्ट हो रही है. सो दिस इज द हायोग्लॉसस मसल. अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी मसल है जीनियोग्लॉसस. तो यू कैन सी, हमने पहले दिखाया था जीनियोग्लॉसस. यहाँ देखो, ये देखो, ये है जीनियोग्लॉसस. वेरी ब्यूटीफुल फैन शेप बल्किएस्ट मसल ऑफ द टंग and it takes origin from the genial tubercle. You remember the genial tubercle? 2 पेयर, 2 ऊपर और 2 नीचे, चार जीनियल ट्यूबर्कल्स हैं. तो ऊपर वाले 2 जीनियल ट्यूबर्कल से जीनियोग्लॉसस ओरिजिन लेती है. एंड द फाइबर्स बेसिकली रेडिएट इन अ पैटर्न, रेडिएटिंग पैटर्न में है एंड दे पासेस टू द टिप ऑफ द टंग. अपर फाइबर्स इसके जो हैं वो टिप ऑफ द टंग पे जाते हैं, जबकि मिडिल फाइबर्स जो हैं वो होल अलोंग द डॉर्सम ऑफ द टंग पर इंसर्ट होते हैं और लोअर फाइबर जो हैं वो आते हैं हायोइड बॉडी ऑफ द हायोइड बोन पर. तो जीनियोग्लॉसस क्योंकि इतनी बल्की मसल है तो इसके फाइबर्स भी रेडिएटिंग है और 3 तरह के हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर. अपर फाइबर टिप ऑफ द टंग पर, मिडिल फाइबर डॉर्सम ऑफ द टंग पर पूरे देख सकते हैं. यहाँ पर ये देखो, ये फाइबर्स हैं जो डॉर्सम ऑफ द टंग पर पूरे जा रहे हैं, मिडिल फाइबर, और जो लोअर फाइबर्स है वो हायोइड बोन पर फाइनली इंसर्ट होते हैं. एंड दिस जीनियोग्लॉसस इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व. वो तो हमें पता है, ये जीनियोग्लॉसस सप्लाइड बाय हाइपोग्लॉसल नर्व. ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है रिलेशन ऑफ द हायोग्लॉसस मसल. हायोग्लॉसस का रिलेशन हमेशा ही पूछा जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्पेसिमेन में हायोग्लॉसस एंड इट्स रिलेशन देखें. तो जैसे कि देखा हमने हायोग्लॉसस का रिलेशन, तो हायोग्लॉसस के रिलेशन में अगर हम पढ़ें तो इसे 2 तरीके से पढ़ते हैं.
सुपरफिशियल रिलेशनशिप ऑफ हायोग्लॉसस मसल एंड डीप रिलेशनशिप ऑफ हायोग्लॉसस मसल। तो सुपरफिशियल रिलेशनशिप ऑफ हायोग्लॉसस मसल्स में क्या क्या स्ट्रक्चर आते हैं वो हम पहले देखते हैं। सबसे पहले देयर इज अ मसल कॉल्ड एज स्टाइलोग्लॉसस मसल। अब स्टाइलोग्लॉसस मसल तो हमें यहाँ नहीं दिख रही है, लेकिन हम थोड़ा ओरिएंटेशन उसको कर सकते हैं। कैसे? ये स्ट्रक्चर इफ देखो, दिस इज स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है और स्टाइलॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस से निकलकर टंग में आने वाली जो मसल है दैट इज स्टाइलोग्लॉसस मसल। तो स्टाइलोग्लॉसस मसल कम्स इन सुपरफिशियल रिलेशनशिप ऑफ हायोग्लॉसस। फिर दूसरी है इंपॉर्टेंट लिंगुअल नर्व। तो देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसे रिट्रैक्ट करें तो यू कैन वेरी क्लियर कट सी अ नर्व दैट इज रनिंग ओवर दिस हायोग्लॉसस मसल, दिस इज द लिंगुअल नर्व। फिर दूसरा है सब मैंडिबुलर गैंग्लियन। तो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन इज अटैच्ड विद दिस लिंगुअल नर्व ओनली और टोपोग्राफिकली अटैच होता है कॉर्डा टिम्पेनाई ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से। तो वो उसके लिए हम बाद में अलग डिटेल पढ़ेंगे। द सेकेंड सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इज द डीपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। ये देखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड कुछ इस तरह से अटैच होता है यहाँ पर ऐसे, है ना, माइलोहाइड बीच में आ जाती है। तो यू कैन सी द स्मॉलर पार्ट, दिस इज द डीपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। ये वाला जो पार्ट है दिस इज द डीपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड विच कम्स इन द सुपरफिशियल रिलेशनशिप ऑफ हायोग्लॉसस। उसके अलावा सब मैंडिबुलर डक्ट विच ओरिजिनेट फ्रॉम द डीपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड एंड हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व भी हमें यहाँ दिख रही है, क्लियर कट देख सकते हो, दिस इज हाइपोग्लॉसल नर्व और उसके साथ रन करती हुई वेना कमिटेंस। क्लियर कट दिख रहा है यहाँ पे हाइपोग्लॉसल नर्व एंड वेना कमिटेंस विच आर कमिंग ऑन द सुपरफिशियल रिलेशनशिप ऑफ दिस मसल दैट इज हायोग्लॉसस। तो एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। सुपरफिशियल रिलेशनशिप ऑफ हायोग्लॉसस, सबसे पहले स्टाइलोग्लॉसस विच इज कमिंग फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, लिंगुअल नर्व, submandibular ganglion which is attached with this lingual nerve, deeper part of the ये देखा deeper part of the submandibular gland, submandibular duct which is originating from this deeper part and hypoglossal nerve और उसके साथ की vena comitans. So these are the structures that are present in the superficial relationship of hyoglossus. Now coming on to the deep relationship of hyoglossus, उसमें सबसे पहले आता है inferior longitudinal muscles of the tongue। वो हम यहाँ पर नहीं शो कर सकते, it is not the specimen to show this particular thing। Second is genioglossus। तो genioglossus हमने पहले भी दिखाया था, ये भी इसके deep, hyoglossus के deep मिलेगी हमें ये genioglossus। तो you can see the tongue shape, a fan shaped muscle, genioglossus deep relationship में। उसके बाद middle constrictors of pharynx है, यहाँ pharynx के middle constrictors आते हैं, वो भी हम इसमें नहीं देख पा रहे हैं। Then you can see a nerve, important nerve दिख रही है दैट इज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ये देखो इंपॉर्टेंट, दिस इज ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ये हमें क्लियर कट यहाँ पर दिख रही है। सो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व इसके डीप रिलेशनशिप में है। उसके बाद स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है विच इज बेसिकली टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस उसके टिप से आता है। एंड लिंगुअल आर्टरी, तो ये देख सकते हैं ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच लिंगुअल आर्टरी विच इज गोइंग डीप टू द हायोग्लॉसस मसल, सो दैट कम्स इन द डीप रिलेशनशिप। तो डीप रिलेशनशिप में क्या क्या हो गया हायोग्लॉसस के, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल, जीनियोग्लॉसस, मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंक्स, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट एंड दिस लिंगुअल आर्टरी। So these are the deep relationship of this important key muscle which is hyoglossus. Now let's come on to a very important structure जिसके नाम से ही ये पूरा region है, that is submandibular gland। तो ये देख सकते हो this is your submandibular gland, this is quite a large salivary gland which is situated in the anterior part of the digastric triangle। You can see it is J shape, हमने पहले भी एक diagram दिखाया था, यहाँ पर एक बार फिर से उसे revise कर लेते हैं। You can see this diagram, it is J-shaped gland है which is indented by the posterior border of the mylohyoid। ये mylohyoid देखो बीच में घुस रहा है और इसे J shape बना रहा है, इसके कारण ही ये gland दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बाहर की तरफ सुपरफिशियल पार्ट, छोटा अंदर डीपर पार्ट। ना ये जो सुपरफिशियल पार्ट है इट इज़ बेसिकली फिलिंग द एंटायर डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल एंड इट एक्सटेंड्स अप टू mylohyoid लाइन ऑफ द मैंडिबल। स्पेसिमेन में देख लेते हैं, ये है सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ग्लैंड एंड दिस इज द डीपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड। यहाँ हम लोगों ने अलग अलग खोल दिया है, इसमें बीच में से हमें mylohyoid नहीं दिख रही है। तो ये जो सुपरफिशियल पार्ट है ये पूरा पूरा डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल में रहता है, यहाँ ऐसे देख सकते हैं ये डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल में रहता है और mylohyoid लाइन ऑफ द मैंडिबल तक एक्सटेंड करता है। इन्फीरियरली इट इज ओवरलैपिंग विद दिस पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और उसके साथ साथ स्टाइलोहायोइड।
जबकि जो डीपर पार्ट है इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट बेसिकली लाई डीप टू द माइलोहायोइड एंड सुपरफिशियल टू द हायोग्लॉसस मसल। ये पहले भी बताया था दैट डीपर पार्ट ऑफ द ग्लैंड इज इन सुपरफिशियल रिलेशनशिप विद दिस मसल दैट इज हायोग्लॉसस। Now this gland if you see is supplied by facial artery. If you remember facial artery इसमें इस स्पेसिमेन में नहीं दिख रही है, बट यू कैन सी हियर दिस इज फेशियल आर्टरी। ये देखो फेशियल आर्टरी से ये ग्लैंड सप्लाइड है। नर्व बेसिकली इसको जो सप्लाई करने के लिए आती हैं वो सबमैंडिबुलर गैंग्लियन की ब्रांचेस होती हैं। Duct of the submandibular gland, it arises from the deeper part of the gland. It is not visible in this specimen and it is called as Watson's duct, around 5 centimeter in length and opens in the floor of the mouth. Floor of mouth तो जान ही रहे हो, यहाँ पर ये इसमें floor of the mouth में open होती हैं on the summit of the sublingual papilla which is present at the side of the frenulum of the tongue. Frenulum of tongue कहाँ होता है? अगर हम अपनी टंग को ऊपर की तरफ उठाएं तो बीच में एक फाइबर हमें दिखता है which is connecting the tongue, lower part of the tongue with that of the floor of mouth. That is called as the frenulum of tongue. और उसी के साइड में दोनों पैपिलाज होते हैं, उसी पैपिला में जाकर ये खुलता है। That is this submandibular duct or which is also called as Watson's duct. So this is all about submandibular gland. Thank you.